जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा लुओ वे जाओ ही सोंग यी की डेथ इन्वेस्टिगेट करते हुए एक नाइट क्लब पे पहुंचता है। नाइट क्लब के बॉस को पता चलता है कि लुओ वे जाओ एसआईडी से है और उनका आदमी उन्हें इन्फॉर्म करता है कि चंसन गलती से मर गया। तो नाइट क्लब का जो बॉस है वो लुओ वे जाओ को भी मारने का ट्राई करता है, पर लुओ वे जाओ और लिंडा बच के नाइट क्लब से निकल जाते हैं। नाइट क्लब के बॉस के आदमी उनके पीछे आते हैं और तभी वहाँ पे एक कार आती है। कार के अंदर फेदू होता है जो उन्हें कहता है गेट इन। नाइट क्लब वाले गुंडे उनके पीछे आ रहे होते हैं। लुओ वेजाओ की बैग पूरी लाल लाल होती है। खून की स्मेल से फेदू अनकंफर्टेबल होता है। गुंडे कार का कांच तोड़ देते हैं और उन्हें अटैक करने का ट्राई करते हैं। एक आदमी ने लिंडा का हाथ पकड़ लिया होता है। फेदू टर्न लेता है और वो आदमी कार से निकल जाता है, पर वो लिंडा को पकड़े हुए होता है। लुओ वेजाओ भी लिंडा को पकड़ता है। उसका दूसरा हाथ फेदू के शोल्डर पे होता है और उस हाथ पे खून भी होता है, तो फेदू को और अनकंफर्टेबल लगता है और उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लुओ वेजाओ कार को कंट्रोल करने का ट्राई करता है। कुछ देर में ही फेदू जाग भी जाता है। वेजाओ फेदू की ड्राइविंग स्किल्स के बारे में कंप्लेन करता है। फेदू कहता है किसने कहा था यहाँ बैठने का, मुझे वॉमिट आ रही है। वेजाओ कहता है तुमने दरवाज़ा खोला था और तुम एक आदमी हो, क्या वॉमिट आ रही है। फेदू कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, खून देख के मुझे वॉमिट आती है। वेजाओ कहता है मैं भी कार से खो जाता हूँ। फेदू कहता है किसी चीज़ से कवर अप करो। पीछे की सीट में एक जैकेट पड़ा होता है और लिंडा वो वेजाओ को देती है। एक बाइक स्पीड अप करके उनके पास आती है तो फेदू ब्रेक मारता है और वो दोनों टकराते हैं। विंडशील्ड में क्रैक्स पड़ जाती है। वेजाओ कंप्लेन करता है तुम्हारी महंगी कार जितनी अच्छी लगती है उतनी है नहीं, इससे अच्छा तो बुलेट प्रूफ कार में इन्वेस्ट करते। पेसू कहता है मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूँ। वेजाओ कहता है कि वो लोग यानी कि पुलिस ये कार के रिपेयर के पैसे नहीं देने वाली। पेसू अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम यहाँ अकेले नहीं आए थे। वेजाओ अपनी वॉच देख के कहता है रीइंफोर्समेंट्स को आने में अभी टाइम लगेगा, हमें इनको खुद ही हैंडल करना होगा। पेसू कहता है तुम लकी हो, तुम्हें अच्छा पार्टनर मिला, पर मैं उतना लकी नहीं हूँ। वो एक ब्रिज पे चढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि आगे का रोड ब्लॉक्ड है, तो पेसू कार टर्न कर देता है। उनके आगे अब नाइट क्लब वाले गुंडे हैं और पीछे रोड ब्लॉक्ड है। वेजाओ फिर से अपनी वॉच चेक करता है, फिर वह कहता है लगता है ये लोग आखिर तक फाइट करेंगे। पेसू स्माइल करता है और कहता है कैप्टन लुओ, अगर मैं इन सब पे गाड़ी चढ़ा दूँ तो क्या उसे सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। ये सुन के लुओ वेजाओ शॉक्ड होता है, थोड़ा कंसर्न्ड होता है और उसे थोड़ा डर भी लगता है। कुछ देर के बाद वो कहता है पेसू तुम्हारी लाइफ उनकी लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गुंडे उनकी ओर आ ही रहे होते हैं तब पुलिस वहाँ पे आ जाती है और उन सबको अरेस्ट कर लेती है। पेसू अपनी कार में से निकलता है और सीधा वॉमिट कर देता है। लांग चाओ वेजाओ के पास आती है, क्या तुम लोग ठीक हो, आपने तो मुझे डरा ही दिया। वेजाओ कहता है मैं यहाँ पे हूँ तो क्या हो सकता है। कैप्टन लुओ कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। लांग चाओ खुशी चंद का स्टेटमेंट लेती है और फिर उसे कहती है कि वो उनके साथ एसआईडी पे आए ताकि एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दे सके। फ़ोन पे चीफ दू कैप्टन लुओ को डांट रहे होते हैं। लुओ वेजाओ तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, हमारे रीइंफोर्समेंट आ रहे थे और तो भी ऐसे रेकलेसली काम किया। हीरो बनना है तुम्हें, डिसिप्लिन की तो कोई पड़ी नहीं है तुम्हें। वेजाओ कहता है चीफ दू आप मुझे लेक्चर देना बंद करेंगे, मुझे पता है जो मैंने किया वो गलत था, अगली बार। इतना सुन के चीफ दू कहते हैं अगली बार, ऐसा अगली बार भी होगा। लुओ वेजाओ कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। चीफ दू होंगफू नाइट क्लब कैसा है, अब वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट है जिसको मैं इंटेरोगेट करना चाहता हूँ। चीफ दू कहते हैं डोंट वरी, हमने सबको अरेस्ट किया है, तुम जब चाहो उन्हें इंटेरोगेट कर सकते हो और इनमें जिनजाई होंग भी हैं। अब ये ही सोंग यी का केस हो या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग वाला केस, मैंने गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सुपरविजन से परमिशन ली है, ये पूरा प्रोसेस हम हैंडल करने वाले हैं। वेजाओ कहता है ये तो अच्छा है, बाय द वे चंसन का क्या हुआ। चीफ दू कहते हैं डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। लुओ वेजाओ ये केसेस रिलेटेड हो या नहीं, एसआईडी को इन्हें थॉरली इन्वेस्टिगेट करना होगा। वेजाओ कहता है यस सर। वेजाओ देखता है कि पेसू उसे देख रहा है, वो उसके पास जाता है और उसे एक वाटर बॉटल देता है, तुम्हें प्यास लगी होगी। पेसू बॉटल ले लेता है। वेजाओ उसके बाजू में बैठता है
तो पेसू पूछता है तुम्हें कहाँ चोट लगी। वेजाओ कहता है इट्स ओके, छोटा सा बम्प ही है। वेजाओ कुछ कहने जाता है पर पेसू उसे पहले पूछता है कि वेजाओ ने ऐसा तो क्या किया कि उन्हें इतना गुस्सा आया। वेजाओ कहता है कि उसे लगा कि ये एक ऑर्डिनरी होमोसाइड था, किसको पता था कि ये दूसरा भी केस बन जाएगा। और जब उन्होंने क्लूज़ फॉलो किए तो उन्हें एक ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग मिली। फिर वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आए, तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे थे ना। पेसू कहता है मैं ही सोंगी का घर देखने गया था। वेजाओ पूछता है क्यों। पेसू कहता है उसकी मदर ने कहा था कि वो देखना चाहती है कि उसका बेटा मरने से पहले कैसे रह रहा था। वो एक टूटी फूटी जगह पे था और आजू बाजू में हर तरह के लोग थे। तो भी जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। वो यहाँ पे अपनी पूरी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बूढ़े, बच्चे और कितने क्रॉनिकली इल भी गुलाम की तरह काम करते हैं ताकि अपनी फैमिलीज़ को खिला सके। क्या ही सॉन्ग ये ड्रग्स लेता था। वेजाओ कहता है नहीं, वो एक अच्छा लड़का था। पेसू कहता है वो ड्रग्स नहीं करता था, गैम्बलिंग नहीं करता था, पूरा दिन मेहनत करता था अपनी मॉम की मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, तो वो क्यों मर गया। वेजाओ को तासो का कॉल आता है। वो कहता है कि जंग डोंगलांग का ड्राइवर एक और क्लू लेके आया है। उसने कहा कि उसे एक खून वाली नेकटाई जंग डोंगलांग के कार में मिली। वेजाओ कहता है तुमने उसे लैब पे भेजा। तासो कहता है रिजल्ट आ गए हैं, यही सोंगी की ही है, ये नेकटाई ही शायद मर्डर वेपन है, मैंने तुम्हें फ़ोटो भेजा है। और तभी पेसू को भी मिसिस ही का कॉल आता है। वेजाओ और पेसू एसआईडी स्टेशन पे पहुंचते हैं। तासो बाहर ही खड़ा होता है। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, इतना बड़ा कुछ हो गया और अकेले इन्वेस्टिगेट करने जाने से पहले तुमने हमें बताया भी नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई सुपर हीरो हो। वेजाओ कहता है मिस्टर ताओसो, चीफ दू ने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ सुना दिया है, अब आप जले पे नमक मत छिड़के। ताओसो कहता है इसका क्या मतलब है, क्या तुम्हें चोट लगी है। वो वेजाओ की बॉडी चेक करने लगता है। वेजाओ कहता है ये बस एक मेटाफोर है, मुझे इतनी आसानी से चोट नहीं लगने वाली। पीछे पेसू अपनी आइज रोल कर रहा होता है। ताओसो पेसू को पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। पेसू कहता है कि ही सॉन्ग ई की मॉम ने उसे कॉल किया था और शायद आज रात वो ये स्टेशन पे ही रहेंगे। ताओसो नॉड करता है। पेसू स्टेशन के अंदर जा रहा होता है तब वेजाओ उसे रोकता है और कहता है थैंक यू। ये सुन के ताओसो शॉक्ड होता है। पेसू कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ एक ओके साइन करता है और इतने छोटे जेस्चर से ही वेजाओ खुश होता है। फिर वो ताओसो को पूछता है कि क्या चल रहा है। ताओसो कहता है कि वो गुंडे और जिन साइहोंग इंटरोगेशन रूम में थे, पर जिन साइहोंग के एटीट्यूड के हिसाब से उन्हें नहीं लगता कि वो कुछ भी कहेगा। वेजाओ पूछता है और ड्राइवर का क्या। ताओसो कहता है हम उसे इंटरोगेट कर रहे हैं। उसने कहा कि वो डोंगलांग को ड्राइव कर रहा था और उसे को ड्राइवर की सीट के नीचे वो नेकटाई मिली थी। वो एक सच्चा इंसान लगता है। वेजाओ कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि नेकटाई वहाँ पे किसने रखी। वो जो भी है उसका ईगो बहुत बड़ा है। ताओसो उसे आगे पूछने जाता है पर एक पुलिस कार आती है और उसमें से शाओ हायांग और मियाओ शाओवे निकलते हैं। फेदू आंटी ही के साथ होता है और वो उन्हें पूछता है मैम गुनहगार पकड़ा जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वापस घर जाना चाहोगे। आंटी कहती है आई एम सॉरी, इतना लेट हो चुका है और मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। पेसू कहता है इट्स ओके मैम, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी मॉम के जाने से पहले उन्हें हर तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और ट्रीटमेंट करवानी पड़ती थी, वो काम नहीं कर सकती थी। तब मेरे फादर काम में बहुत बिजी रहा करते थे तो घर पे कभी नहीं होते थे। मेरी स्कूल मेरे घर से बहुत दूर थी तो मैं एक नानी के साथ स्कूल के नज़दीक रहा करता था और उन्हें वीक में एक बार ही मिलने जा सकता था। आंटी कहती हैं तुम बड़े अच्छे लगते हो, तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती होगी, वो हर रोज़ उस दिन के बारे में ही सोचती होगी जिस दिन तुम वापस आओगे। हम माएँ अगर हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती तो हम हमारे बच्चों के लिए वेट तो कर ही सकती हैं। पेसू कुछ कहने वाला होता है तब वेजाओ, ताओसो, हायांग और शाओवे आते हैं। आंटी उन्हें देख के तुरंत खड़ी हो जाती हैं। वेजाओ मियाओ शाओवे को कहता है कि ये ही सॉन्ग ई की मॉम है। आंटी कहती हैं तुम मेरे बेटे को जानते थे है ना, तो मुझे बताओ कि उसको किसने मारा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ। एकदम से मियाओ शाओवे अपने घुटनों पे आ जाता है। मैं था और वो सॉरी कहने लगता है।
ताओसो शाओवे का पूरा स्टेटमेंट लेके ऑफिस पे आता है। वेजा उनके केस बोर्ड को स्टडी कर रहा होता है। ताओसो फाइल्स ऑर्गेनाइज करने लगता है। तब वेजा कहता है, उसने नहीं किया, मियाओ शाओवे, ये उसने नहीं किया। ताओसो एक्सप्लेन करता है कि मियाओ शाओवे ने कहा कि वो ड्रग्स से एडिक्टेड था और उसके पास ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वो ही सोंग ई का नया फ़ोन चुराना चाहता था ताकि उसके पैसों से वो ड्रग्स खरीद सके। उस दिन जब ही सोंग ई घर पे आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसे उसका फ़ोन नहीं मिल रहा, तो वो मियाओ शाओवे को कन्फ्रंट करता है। मियाओ शाओवे अपनी गलती मानने से मना कर देता है। फिर उस रात मियाओ शाओवे फ़ोन के बदले में ड्रग्स खरीदता है। पहले तो वो सोचता है कि वो ही सोंग ई को अपनी चीज़ों में सर्च करने देगा, पर ही सोंग ई वापस नहीं आता। गोल्डन ट्रायंगल पे जो खाली जगह है वो एक रेगुलर ट्रेडिंग पॉइंट था। उसके बारे में सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स को ही पता था। मियाओ शाओवे को लगता है कि ही सोंग ई ने उसे ड्रग्स खरीदते हुए देख लिया और फिर अपना फ़ोन वापस लेने का ट्राई किया और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वेजा पूछता है जिन साई होंग और बाकी सब का रिएक्शन कैसा था। ताओसो कहता है, ऑफ कोर्स उन सब ने डिनाई किया। वेजा कहता है, मुझे ये सच लगता है। वो कब से शेयरशी पे कंट्रोल चाहता है। एट दिस पॉइंट अगर वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है और एसआईडी उसे इन्वेस्टिगेट करे तो सू होंगलियांग और उसे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ताओसो कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मियाओ शाओवे खूनी नहीं है। वेजाओ कहता है, वो मेरी सस्पेक्ट लिस्ट में पहले से नहीं था। ही सोंग ई के फोरहेड पे जो नोट थी वो एकदम बोल्ड थी। जैसे पेसू ने कहा, ये खूनी की नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है। वो इतना बोल्ड था कि उसने अपने आप को हमारे सामने एक्सपोज भी कर दिया। मियाओ शाओवे ऐसा नहीं लगता। ताओसो कहता है, तो तुम्हारे हिसाब से जब से हमने डोंगलांग को अरेस्ट किया है, जो खूनी है वो डोंगलांग को गिल्टी दिखाना चाहता है और वो ये केस पे नज़र रखे हुए हैं। और जब वो नेक्टा यहाँ पे आई तब मियाओ शाओवे पेट्रोल के पास था, तो वो हमारा खूनी नहीं हो सकता। अगर इनमें से कोई भी हमारा खूनी नहीं है तो ही सोंग ई को किसने मारा और डोंगलांग को फ्रेम करने का ट्राई कौन कर रहा है। वेजा पूछता है, डोंगलांग ने जो नेम्स दिए थे तुमने चेक किए। ताओसो कहता है, अभी भी चेक कर रहे हैं पर उसमें कोई भी सस्पिशियस नाम नहीं आया। वेजा कहता है, मुझे लगता है हम कुछ मिस कर रहे हैं। ताओसो कहता है, हमें पता है कि उस रात ही सोंग ई कोई पावरफुल आदमी को मिल रहा था और ये आदमी जंग डोंगलांग के नेटवर्क में भी है। अगर ये पैसों के बारे में भी हो तो भी उन्हें उसे मारने की ज़रूरत नहीं थी। वेजा इससे अग्री करता है और कहता है, तो फिर क्यों उसे क्यों मार दिया। ताओसो चेंगवांग क्लब की सिक्योरिटी फुटेज चेक कर रहा होता है और उसे उसमें कुछ अजीब दिखता है। वो नोटिस करता है कि सोंग ई ने एक सिगरेट निकाली और उसे स्मोक किए बिना पैक में वापस रख दी और दूसरी निकाली। वेजा कहता है, सब सिगरेट ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। और जैसे ही वो ये कहता है उसे याद आता है कि उसने ऐसा बिहेवियर पहले कहाँ पे देखा था। वो अपनी थियोरी का प्रूफ एविडेंस फ़ोटोज़ में ढूंढने लगता है। मीनवाइल आंटी सो गई होती है और पेसू उन पे वेजाओ का जैकेट रख देता है और वो ये कर रहा होता है तब जैकेट में से एक कार्ड गिरता है। लुओ वेजाओ वो बिजनेस कार्ड ढूंढ रहा होता है। तभी पेसू आके कहता है, इसे ढूंढ रहे हो। पेसू वेजाओ को कार्ड देता है और वेजाओ पूछता है, तुम इसे क्यों लेके आए। पेसू कहता है, क्योंकि मैंने एड्रेस देखा। वेजाओ ताओसो को कार्ड देता है और कहता है, एड्रेस देखो। ताओसो कार्ड देके कहता है कि उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वेजाओ कहता है, अगर मेरा हंच सही है तो ही सोंग ई की मदर इसे आइडेंटिफाई कर पाएगी। तभी हायांग आके कहता है, ही सोंग ई की मदर वो गायब हो चुकी है। वो सीसीटीवी चेक करते हैं और देखते हैं कि ही सोंग ई की मॉम किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। वो सोचते हैं कि ऐसा तो क्या होगा कि वो रात के बीच में ऐसे चली गई। हायांग को कुछ दिखता है और वो कैप्टन लोगों को जूम इन करने का कहता है। वो नोटिस करता है कि उनके जाने से पहले वो सामने वाले रोड के कॉर्नर पे देख रही थी। इस टाइम पे वहाँ पे बसेस और ट्रेन्स नहीं होते हैं और टैक्सी मिलना भी बहुत मुश्किल है, पर उनका फेस देखो, ऐसा लगता है कि कोई उनके लिए वेट कर रहा है। पेसू कहता है, ये मुझसे मिस हो गया। वेजा सबको काम देता है। वो हानियांग को कहता है कि वो सर्वेलेंस फुटेज चेक करें, उन्हें पता करना होगा कि ही सोंग ई की मॉम कहाँ गई। वो ताओसो को कहता है कि सबको गैदर करो और ही सोंग ई का अपार्टमेंट है वहाँ पे पुलिस को भेजो और डोंगलांग के घर को सर्च करने भी भेजो। जो भी उन्हें ले गया है वही खूनी है और सबको कहना कि वो हाई अलर्ट पे रहे। पेसू पूछता है, ऑफिसर लुआ, क्या मैं भी आ सकता हूँ। वेजाओ कहता है, नहीं। पेसू कहता है,
वो सुसाइड करने का प्लान कर रही हैं। वेजाओ कहता है ये तुम्हें कैसे पता? पेसू कहता है उन्होंने मुझे खुद बताया, और अजीब बात तो ये है कि तब मैं समझ भी नहीं पाया। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें आंटी जो कहती है कि हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो हम अपने बच्चों के लिए वेट कर सकते हैं, और यही बात पेसू की मॉम ने उसे भी कही थी। पेसू कहता है ऑफिसर लोआ, अगर मैं जाऊंगा तो कम से कम वो मेरी बात सुनेंगी। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क के 4th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। बेचारे पेसू को लाइक ही इज़ अ पर्सन हु इज़ अ गट पंच आफ्टर अ गट पंच। लाइक व्हाट डू यू मीन कि तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें एग्जैक्टली यही चीज़ कही थी, एंड हाउ आर यू ब्लेमिंग योर सेल्फ कि ये मुझे क्यों रियलाइज़ नहीं हुआ। ओह माय गॉड, ये लड़का ना मुझे स्ट्रेस देता है। वेजो और फेदू हमेशा फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। पेसू प्यार से बिजनेस कार्ड लेके आता है और वेजा का फर्स्ट रिएक्शन होता है तुम ये क्यों लेके आए? And I'm like, they're so ready to fight each other at any given point in time. Personally, ये dynamic is one of my favorites. क्योंकि इसमें डिस्पाइट फिजिकल कैपेसिटी दोनों लोग एक दूसरे को चैलेंज करने के लिए तैयार होते हैं, एंड दैट इज़ ऑलवेज सो मच मोर डायनामिक टू वॉच देन लाइक एक ऐसी डायनामिक जिसमें एक टॉप होता है और दूसरा बॉटम होता है, और टॉप हमेशा जो कहता है वो बॉटम करता रहता है, एंड दैट्स जस्ट लाइक इट्स बोरिंग। एंड आई थिंक दैट हैज़ मोर टू डू विद कि ये लोग कैसे उसे हैंडल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंटिल वी मीट अगेन में डीन पाम है, वो दोनों की वैसी डायनामिक है जो डीन कहता है पाम करता है, एंड दे डोंट फाइट दैट मच, राइट। पर जब वो करते हैं इट वर्क्स बिकॉज इट्स सो जेन्युइन एंड ऑनेस्ट। पर काफ़ी सारे शोज़ में ये वर्क नहीं करता क्योंकि दे आर गोइंग फॉर द एस्थेटिक। वो सिर्फ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि एक बड़ा है एक छोटा है, बट दे डोंट एक्चुअली गो डीपर देन दैट। सो एनीवे, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।